नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन आंसर देता हूं। अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो मैं उन्हें समझा देता हूं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है अभिषेक जैन का। गुरुजी प्रणाम। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन 11th हाउस पर शनि की दृष्टि इनकम के लिए शुभ होगी या अशुभ होगी? आपने बिल्कुल सही बोला कि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन 11th हाउस में जितने ग्रह बैठे हों या 11th हाउस पर जितने ग्रहों की दृष्टि होती है वो इनकम के लिए, आय के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपम मन्ना जी का। नमस्कार गुरुजी, राहु केतु की चाल वक्री है, लेकिन उसका दृष्टि के बारे में जानना है कि वो वक्री होगा या मार्गी। दृष्टि उनकी मार्गी होती है, दृष्टि वक्री नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत मोहंती जी का। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम साकेत मोहंती है। धनु लगन है और धनु राशि है। मेरे 7वें भाव में शुक्र बुध है। कई ज्योतिषों का कहना है कि इस लगन में यह अच्छा संयोग नहीं है। क्या ये लक्ष्मी नारायण योग नहीं है? क्या मुझे इस योग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या विवाह में समस्याएं पैदा करेगा? धनु लगन में बुध और शुक्र अकारक ग्रह हैं, लेकिन 7वें भाव में अगर बुध अपनी ही राशि में बैठा है तो 7वें भाव को तो खराब नहीं करेगा। अपना घर तो कभी कोई खराब नहीं करता। और ये पंचमहापुरुष योग भी है, जिसके कारण बुध से संबंधित आपको लाभ भी होंगे। पंचमहापुरुष योग बहुत बड़ा योग होता है, उससे संबंधित आपको लाभ भी होंगे। और ये लक्ष्मी नारायण योग है। अब शुक्र कहते हैं इस कुंडली के हिसाब से, जिसने भी आपको कहा होगा, 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के साथ साथ वो 11th लॉर्ड भी है। शुक्र धनु लगन में 11th लॉर्ड भी है। तो बुध और शुक्र की यहाँ पे युति खराब फल नहीं देगी, अच्छा फल देगी। और ये लक्ष्मी नारायण योग भी है, लेकिन 6ठे भाव का स्वामी होने के कारण पत्नी की थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैरिड लाइफ खराब नहीं है और धन के लिए बहुत अच्छा है, और पंच महापुरुष योग का फल भी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप, पता नहीं क्या नाम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरुजी स्कॉर्पियो लगन। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया हुआ है, नाम नहीं पता। गुरुजी स्कॉर्पियो लगन में 7th हाउस में चंद्रमा और केतु हैं। 7th लॉर्ड 4th हाउस में है और जुपिटर 11th हाउस में है, जिसकी दृष्टि 7th हाउस पर है। मैरिड लाइफ के बारे में क्या कहा जा सकता है? आपने जो पोजीशन बताई है, मैं दोबारा आपको रिपीट करके बताता हूँ। वृश्चिक लगन है, लगन में राहु बैठा है, 7वें भाव में चंद्रमा और केतु है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और 9th लॉर्ड त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा हुआ है। ये बहुत शुभ है। इसके बाद आपने लिखा है कि गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है, जिसकी 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर भी है। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? केतु के कारण थोड़ी सी मैरिड लाइफ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं,
प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा है, गुरु की दृष्टि है, और सप्तमेश शुक्र 4th हाउस में केंद्र में अपने मित्र के घर में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। घबराइए मत, मैरिड लाइफ ठीक होगी। इसका थोड़ा सा उपाय करके किया जाएगा, अच्छी हो जाएगी मैरिड लाइफ, घबराओ मत। कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यनारायण सिंगारे, लड़की की कुंडली मेष लगन की, और यदि 7th हाउस में गुरु शुक्र राहु की युति हो तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मेष लगन में 7वें भाव में शुक्र अपने ही शुभ राशि का बैठा हुआ पंच महापुरुष योग बना रहा है, और 9th लॉर्ड गुरु की युति है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध बढ़ रहा है, और राहु जैसे उसके साथ ग्रह बैठे हैं वैसे ही फल देगा। इसलिए मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधेश भदौरिया जी का। गुरुजी प्रणाम, मिथुन लगन में सूर्य धनु राशि में यानी कि 7th हाउस में वर्गोत्तम है, तो क्या सूर्य देव का दान कर सकते हैं? सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। सूर्य मिथुन लगन में 3rd लॉर्ड है, 7वें भाव का स्वामी नहीं है, वो 7वें भाव में बैठा है, तो आप उसका सूर्य का दान कर सकते हो और सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हिदायत हुसैन जी का है। नमस्कार गुरुजी, तुला लगन में मंगल है, 4th हाउस में केतु, 7th हाउस में शनि और सूर्य हैं, 10th हाउस में राहु है। 4th हाउस पर मंगल का, राहु केतु का और शनि 4 ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों की दृष्टि है। क्या फल होगा? 4th हाउस पे 4 ग्रहों का प्रभाव, जिनमें एक तो अपने ही भाव को बलि कर रहा है। हालांकि 4th लॉर्ड नीच का है, लेकिन अपने भाव को 4th हाउस को 10वीं दृष्टि से देख रहा है, और बाकी 3 ग्रह मंगल, राहु, केतु और कुछ हद तक शनि भी सुखों में कमी होगी, सुख कम प्राप्त होंगे। लेकिन शनि अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है, तो यानी कि शनि मंदा है, धीमा है, स्लो है। कुछ समय बाद सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे उसका फल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पाप ग्रहों के प्रभाव से शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा स्मिता सतपति जी का। गुरुजी प्रणाम, मेष लगन में लग्नेश और शनि दोनों 6th हाउस में, यानी कि मंगल और शनि मेष लगन के 6ठे भाव में बैठे हैं, और मरकरी बुध 2nd हाउस में है, गुरु 7th हाउस में है, सूर्य 1st हाउस में है, शुक्र 12th हाउस में है। यह तो पूरी कुंडली दिखा दी आपने। चंद्रमा 8th हाउस में है। ज्योतिष में ये इनको ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, जिसकी भी कुंडली है, और अभी केतु की महादशा चल रही है। इसके क्या एस्ट्रोलॉजर बनने के योग हैं? ये बहुत अच्छा योग है इसमें एस्ट्रोलॉजर बनने का। ये जो भी है, जिसकी भी कुंडली है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनेंगे। ये मुझे जहाँ तक लगता है मई 2082 की कुंडली है, मई 2082 की कुंडली है ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन आपका आंसर जो आपने पूछा बिल्कुल सही है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनेंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक जैन का। गुरुजी प्रणाम, राहु जब 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अकेला हो और उस पर 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो राहु की दशा कैसी जाएगी?
छठे भाव का राहु आपको शुभ फल देगा। 8वें भाव और 12वें भाव का राहु अच्छा फल नहीं देगा। नमस्कार।